हर रात चाचा मुझे गर्मागर्म चने के गुलाब जामुन खिलाने के लिए दूध का गिलास थामे खड़े रहते थे। पर कुछ रातों को मुझे शक हो जाता था। मैं अपने कपड़े छोटे वाले को दे देती थी। मैं खुद भी अपने पति के नीचे चुप हो जाती थी। जब चाचा मुझसे कहते थे कि आज खाना है तो मैं होश खो बैठती थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो जाती थी, पर चाचा बहुत जिद करते थे कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक गुलाब जामुन जरूर खाऊं। मेरे चाचा की मिठाई की दुकान थी और घर आते समय वो मेरे लिए कुछ मिठाई जरूर खरीदते थे, जरूर लाते थे। जानते थे कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, पर जो कयामत आपने तोड़ी थी, मैं कुछ नहीं कर रहा था। चाचा जल्दी से दूध पी लो, देखो कुछ ही दिनों में तुमने और मैंने अपनी क्या हालत कर ली है। नहीं, मैंने सिर हिलाया और अपनी लाल आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने लगा। मैंने कहा, चाचा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरा सब कुछ लुट गया है, बर्बाद हो गया है। मैंने फोटो क्यों खिंचवाई? चाचा ने मुझे दौड़ा दिया। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरा सिर सहलाने लगे। मुझे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा था। दुनिया ने ही मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं बहुत डर गया था। उससे लिपटकर आराम करना चाहता था। तभी अंकल ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे बराबर में बैठकर खाना खाने लगे। बेटा, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। जो हो गया उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन जीना है। अंकल ने प्लेट से गुलाब जामुन उठाया और मेरे मुंह में डाल दिया। मुझे खिलौने जैसा महसूस हुआ। पता है इस समय तू रोटी नहीं खा पाएगा, इसीलिए मैंने खुद को जबरदस्ती गुलाब जामुन खाने पर मजबूर कर दिया। चाचा ने दूध पी लिया और मुझे थमा दिया। खाने लगे और बोले, प्लीज इसे जल्दी से पी लो। जब तक तुम पी लोगे, मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहूंगा। मैंने एक एक घूंट दूध खत्म कर दिया। फिर चाचा ने मुझे नींद की दवा दी और खाने लगे कि आराम करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम पिछले कुछ दिनों से सोए नहीं हो, लगातार सो रहे हो। मैंने जाल खाया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और चाचा मेरा सिर सहलाते रहे। पता नहीं कब नींद में चला गया। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मुझे बहुत लाडला था। मेरी माँ, तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। जब से मैं पैदा हुआ था, तब से मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। मैंने देखा था कि मेरे चाचा ऊपर के घर में रहते थे और हम लोग घर की निचली मंजिल में रहते थे। मेरी माँ और तुम, मुझे मेरे चाचाओं से भी ज्यादा प्यार मिला। पर आज मुझे चाचाओं की वो सच्चाई पता चली जिससे मैं पहले अनजान था। मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। तभी मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे चाचा ने कुछ दिन पहले मेरे माता पिता को पैसे दिए थे। मुझे मेरी मौसी का फोन आया। मेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए माँ और पिताजी दोनों ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मेरे माता पिता की जान एक ही हाथ में चली गई। वे मेरे लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुम मेरी माँ हो। तुम ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे बेहोश होने का डर था। सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे मुश्किल समय में चाचा थे जिन्होंने मेरा ख्याल रखा। लेकिन आज जो हकीकत मेरे अंदर उकेरी गई थी, मैं उसे अपने मन में करने लगी थी। मैं बहुत दिनों बाद सदमे में थी। आज नींद की गलती की वजह से मैं सो गई। कुछ दिनों बाद मेरे चाचा ने मुझे जबरदस्ती कॉलेज भेज दिया और कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे भी लगा कि पढ़ाई पर ध्यान देना ही सही है। अच्छा है, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मेरे चाचा मुझे घर पर हर रोज एक गिलास दूध क्यों देते हैं और मेरे चाचा मेरे सामने बैठकर गुलाब जामुन पीने के लिए क्यों कहते हैं। जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है, मैं रोज गुलाब जामुन ज्यादा पीता था। वो जामुन लाते हैं और मुझे अपने सामने खिलाते हैं और चाचा भी एक गिलास दूध देते हैं।
मैंने चाचा से कहा कि मुझे रोज दूध पीने का शौक नहीं है, मुझे खाने का शौक है। आप लोग मुझे ये सब जबरदस्ती क्यों खिला रहे हैं? चाचा खाने लगे। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। अभी आप छोटी बच्ची हैं, आपको ऐसे बटन समझ में नहीं आते, लेकिन हम सब कुछ आपके फायदे के लिए करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर आप क्या कहना चाहते थे चाचा? आज आप भी अपने हाथों से मुस्कुरा रहे थे। दूध मेरे होठों पर लगाया और मुझे थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाते रहे जब तक कि मेरा गिलास खाली नहीं हो गया। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैंने गुलाब जामुन खाया और दूध पिया, क्योंकि इससे मुझे ताकत मिलती थी। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस करता था। सुबह जब मैं कॉलेज के लिए निकला तो मेरा सिर राहत से भारी था। मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं कॉलेज से छुट्टी ले लेता था, लेकिन चाचा मुझे इस बात पर बहुत डांटते थे। जब चाचा अपनी दुकान से आए तो मेरे लिए गुलाब जामुन के साथ बर्फी भी खरीद कर लाए थे और खाने लगे कि आज मैं तुम्हारे लिए देसी घी की बर्फी भी लाया हूँ। मैंने कहा कि आप इतनी देर से क्यों आए? मुझे अपने लिए मिठाई नहीं खानी है। आज मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। चाचा की बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, मैं क्यों घबरा रही थी? विदेश से लाए अपने दुपट्टे के बारे में सोच रही थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा उतारा और कमरे में चली गई। मैं चली गई, सोच रही थी कि फिर क्या हो रहा है। चाचा की नजरें मेरी तरफ बदलने लगी थी, पर चाचा पहले कभी इतने दयालु नहीं रहे थे। वे अक्सर अपनी माँ की तरह अनपढ़ ही रहते थे। हाँ, चाचा का विचार था कि थोड़ा मक्खन लगाओ। यह वैसा ही था जैसे मेरी माँ कभी कभी मुझे डांटती थी और भाभी कहकर बात को टाल देती थी। पहले मैंने सोचा था कि शायद चाचा मेरे माता पिता की मृत्यु के कारण मुझ पर इतने दयालु हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वह मेरे चाचा की आंखों में था। इससे मैं समझ गया। मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैंने सोचा कि चाचा मेरे प्रमोशन में हैं। उन्होंने नौकरानी को डांटा। घर में बाजार की तरह ही कुछ कम परिवार थे। उन्होंने नौकरानी से खाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरे घर की सफाई ठीक से नहीं की तो मैं तुम्हें 2 दिन में डिस्चार्ज करवा दूंगी। भाभी ने कंबल ओढ़ा दिया था, पर मैं इतनी ताकतवर नहीं थी कि यह सब बर्दाश्त कर सकूं। यह सुनकर मैं अपने घर से निकलने लगी। वह मेरे घर पर कब्जा करके खुद अपनी रखैल बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखते ही वह बैठ गया और खाना खाने चला गया। तुम कमरे में जाओ और अपने कपड़े बदल लो। मैं खाना टेबल पर लगा देती हूँ। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सोने लगी और सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अपने ही घर में अजनबी हूँ। ऐसे ही रहने लगी हूँ। जब चाचा रात को आते थे तो अपने पैसे से मेरे घर खाना खाते थे। रात को जब चाचा खाना बना रहे थे और चाचा बड़े मजे से खा रहे थे तो मैंने कहा, चाचा अब ठीक हूँ, इसीलिए तो आज आप लोग यहाँ हैं। आप अपने पोषण के लिए जा सकते हैं। कब तक मेरे दिल का भला करते रहेंगे? मेरी बात सुनकर चाचा भी खाने लगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपसे नहीं पूछेंगे, फिर और कौन पूछेगा? फिर मैंने चाचा से कहा कि बाबा की दुकानों का किराया क्या अभी तक नहीं आया है? 5 तारीख हो गई है। क्या किराएदारों ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं? चाचा मेरी बात सुनकर हैरान हो गए और खाने लगे। उन्होंने पहली तारीख को ही किराया दे दिया था, पर मैंने कहा, तुम तो बच्चे हो, वो बटन कहाँ से? मुझे पता है कि तुम अपनी माँ के गम से बाहर नहीं निकले हो। मैं उनसे मिला हूँ। तुम्हारी उम्र जरूर पढ़ने की है। तुम्हारे चाचा ने ही ये सब संभाल रखा है। ये सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने कहा, चाचा, तुम्हारा किराया मेरे हाथ में है और मैं अपना घर अच्छे से चलाना जानता हूँ। मैं 12वीं क्लास में हूँ, बच्ची नहीं हूँ, रवि के साथ हूँ।
रवि की बात सुनकर चाचा ने मेरी तरफ देखा। वह मुझे खाने लगे। तुम बच्ची हो तो मैं कितनी बड़ी हूँ। मैंने कहा नहीं चाचा, आप अपने खानपान में रहो और मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजरने दो। इसलिए मैंने खाना बंद नहीं किया और चाचा से यह कहने के बाद भी कि मैं कारा से सारे पैसे ले लूं, एक एक करके मैं वहां से अपने कमरे में चली गई। मेरे बच्चे मेरे घर की हर चीज अपने हाथों से संभालना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लालच इंसान को इतना गिरा सकता है। अगले दिन मैंने नौकरानी से कहा कि जब मैं कॉलेज से लौटूं तो घर आ जाए। घर से निकलने से पहले मैंने अपना दरवाजा और ताला लगा दिया। जब मैं घर आया तो मुझे देखकर चाचा गुस्से से लाल हो गए। वह मेरे शहर में आया और मुझे घूरने लगा। मैंने अपने पोशाहार का ताला खोला और खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आप इसे बंद करके छोड़ गए थे। मैंने कहा कि हाँ, पोशाहार है तो यह स्पष्ट है। बात यह है कि यह तभी खुलेगा जब मैं घर आऊंगा। खाना शुरू किया और पूछा, क्या आपको लगता है कि हम चोर हैं? हम आपके घर के पीछे से सब कुछ चुरा लेंगे। उनका रवैया बहुत ही चट्टान जैसा था। मैंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर ये मेरा घर है, मुझे वो चाहिए। जब जाओगे तो मेरा घर वापस आ जाएगा। इतना कहकर मैं घर के अंदर आ गई। बैग एक तरफ फेंका और अपने लिए चाय बनाने के लिए रसोई में घुस गई। चाचा जी खाने लगे कि मैंने ऊपर खाना बना रखा है, रुको लाता हूँ, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। मैं आपके लिए लाकर दे दूंगी। और मैंने कहा नहीं अंकल, आप खाना ले लीजिए, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। आपने पिछले कुछ दिनों से मेरे अंकल की फरमाइश पर बहुत अच्छा खाना बनाया था और मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। आप जो भी मुझे खाना है आप अपनी डाइट में बना लीजिए, मैं अपने लिए कुछ भी हल्का बना लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई। वो खाने लगी। ठीक है, आपकी मर्जी, घर की है, हम क्या खा सकते हैं, जैसे ही उसका मन हुआ। मैंने कहा अंकल। जब चाचा आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कारा के पैसे चाहिए। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी। शायद उसे मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। रात को जब चाचा घर आए तो उनके एक हाथ में गुलाब जामुन का दिया और दूसरे हाथ में गुलाब जामुन का दिया था। वे कारा के पैसे खाने लगे। अगर यह कारा का पैसा है तो मुझे हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। चाचा भी घर में दूध का गिलास लेकर नीचे आ गए, लेकिन मैं पहले ही सो चुका था। सोचा कि न तो मैं और न ही उनका जीवन गुलाब जामुन खाएगा या दूध पिएगा। चूंकि मैं उन सभी को पी रहा था, इसलिए मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे परिवार के सदस्य आने लगे और मैं हर समय चिंतित रहता था। मैंने गुलाब जामुन के डिब्बे की तरफ देखा ही नहीं, दूध के गिलास की तरफ भी नहीं देखा। मैंने चाचा के हाथ से पैसे पकड़े और गिनने लगा। उसमें 10,000 रुपए कम थे। मैंने कहा, चाचा कम क्यों हैं? मैं खाने लगा। आपके ही घर में खर्च हुए थे। हाँ, यह सच है कि हम भी कुछ दिन आपके साथ थे। अगर पीना है तो पैसे दे दूंगा। लगता है तुम मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे हो। मैंने कहा नहीं, पैसे तो तुम छोड़ दो, पर इस महीने का किराया जल्दी से दे दो। मैंने सुना कि उन दोनों के माथे पर अजीब सी मुस्कान थी। अगर मैं चला गया तो शर्म नहीं आएगी। बुढ़िया से किराया लेते हुए मैंने कहा, यह किस शहर की बात है? मैं घर का मालिक हूँ। आज हम किराएदार बन गए हैं। पिछले 10 सालों से हम शारीरिक रूप से तुमसे कमतर रहे हैं। अगर दिल से अच्छा कर रहे हो तो तुम मिट्टी हो। एहसान पर भावनाएं बाहर आ गईं और मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे दुख में मेरा साथ दिया, लेकिन बदले में आपने मुझे अपने घर पर खाना पीना दिया। लेकिन जब मैंने भी उन पर एहसान किया तो वे दोनों आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगे।
चाचा ने चाचा से कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपनी भाषा में समझाना बेहतर है, तभी वे समझेंगे। जैसे ही मैंने यह कहा, चाचा ने मुझे बहुत तेजी से धक्का दिया और मुझे अपने कमरे में खींच लिया। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा, आप कितने बदतमीज इंसान हैं। लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? चाचा ने भी मेरा साथ दिया और कमरे में मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया और बिस्तर पर फेंक दिया और मुझे कमरे से बाहर ले गए। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि यह क्या हरकत थी। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, क्या बदतमीजी है, आप लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है। लेकिन वे तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। मैं डर कर दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने मदद मांगी, बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आया। लेकिन अगले दिन तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी थी। मुझमें सोचने की भी ताकत नहीं थी। मैं रात से भूखा था और सुबह भी कोई मेरे कमरे में नहीं आया और न ही कमरे का दरवाज़ा खोला। सुबह से शाम हो गई थी तभी चाचा आए और मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं भूख के मारे एकदम कमज़ोर हो गई थी। मैंने देखा चाचा मेरे लिए खाना लेकर आए थे, खाने लगी और फिर तैयार हो गई। थोड़ा डर भी लग रहा था। इसके बाद तेरी शादी है, और वो गुस्से से खड़े हो गए। मैंने कहा, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे शादी करने वाले, मेरी मर्जी के बिना नहीं होगी। मैं खाने लगी, अगर ज्यादा जीभ चलाओगे तो मैं खाना वापस ले लूंगी और फिर दरवाज़ा बंद कर दूंगी, तुम भूख से मर जाओगी। हमारा क्या है, हम दे देंगे। हम चाचा थे इसीलिए ऊपर रहते थे, लड़का शायद आत्महत्या कर लेता। माँ आप हैरान हो गई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका ये सुन्नत। मेरा दिमाग घूमने लगा और चाचा खाना रखकर चले गए थे। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, जब संभाल रखा था। किराया था, हमारे घर के ऊपर वाले मकान में रहते थे। वो दोनों अकेले थे और उनके कोई बच्चा भी नहीं था, इसीलिए मेरे माँ बाप ने उनको बहुत नीचे की जेल में रखा था। पर तुम्हारे माँ बाप नीचे रहते थे, इसलिए हम उन्हें चाचा चाचा कहते थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और मुझे मदद की जरूरत थी। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी शादी तुम्हारे चाचा से हो रही है, और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हारी शादी होते ही मैं खाना शुरू कर दूंगा। फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें धीमा जहर देकर मारना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें शहर से गुलाब जामुन और दूध लाकर दे रहा था, लेकिन तुम ड्राइवर निकले। कुछ डर के बाद चाचा अपने एक रिश्तेदार को शादी में गवाह के तौर पर लेकर आए। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मैंने कहा कि शादी नहीं करनी है, ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। ये मेरे घर और आज़ाद पर कब्जा करना चाहते हैं। इन सब के पास शायद पैसे थे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोले। बस एक आदमी था तो मैं चाचा की तरफ देखने लगी। चाचा का रंग उड़ रहा था, पर मैं सोच रही थी कि उनकी धमकियों से डर जाऊंगी और जबरदस्ती उनसे शादी कर लूंगी। वे कहने लगे कि हमारे घर में यह जाति का मामला है, पर मोहल्ले वालों ने बहुत पहले ही मेरे बाबा को बता दिया था। मुझे शुरू से पता था कि कमरे की कमी है, और वे चिल्लाने लगे कि मैं यह शादी कभी नहीं कर सकती। इस बीच साहब की बात सुनकर मोहल्ले के काफी लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस झोला लेकर आई, लेकिन जब मैंने सबको बताया, बात पुलिस के कानों तक पहुंची तो चाचा और खाना खाने लगे। हम भी मजबूर हैं, इसीलिए बच्ची को अकेला देखकर चाचा चुप हो गए। चाचा बोले, गाड़ी मांग रही है और हमारे पास देखने के लिए किराया नहीं है, इसलिए मजबूरी में एक कम करना पड़ा, लेकिन करते हैं। मैंने लोगों से रात के खाने के बाद घर खाली नहीं करवाया, लेकिन मैंने अपनी मौसी को फोन करके बुला लिया। मैं बचपन से ही मौसी के साथ अच्छे से रहती थी। जब मौसी आई तो उन्होंने अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। मेरे पति ने भी इस शहर में यही किया, इसलिए हम अपने इस घर में रहते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे चाचाताऊ मेरे घर और संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे और मैं उनसे किराया ले रही थी, क्योंकि मेरे लिए कमाने वाला कोई नहीं था।
अगर मैं उनसे किराया नहीं लेती तो मैं क्या खर्च करती और क्या खाती। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति इतने काबिल थे कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसीलिए मैंने अपने चाचा पर एक एहसान किया कि मैंने उनसे किराया नहीं लिया। अब हम सब मिलकर खुशी खुशी रहते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।